हेलो लर्नर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब तक हमने देखा एलिजा क्या होता है, एलिजा टेस्ट कैसे परफॉर्म होता है, एलिजा टेस्ट का नाम एलिजा क्यों पड़ा, एंड उसका जनरल प्रिंसिपल क्या होता है वो, एंड हमने देखा था इसके 4 टाइप्स के नेम कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत है। चलो इसे सिंपल बनाते हैं और लर्न कर। फर्स्ट हमें पता है कि एलिजा के 4 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बहुत इजीली सिंपल वे में। अब डायरेक्ट एलिजा और इनडायरेक्ट एलिजा में कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल वही रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसमें क्या डिफरेंस है वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अब चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट एलिजा के बारे में, डायरेक्ट एलिजा क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट एलिजा में हम डायरेक्ट एलिजा का जो टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट करते हैं वो देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट लेना पड़ेगा। ठीक है, टेक अ एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट, मतलब खाली हमने माइक्रोटाइटर प्लेट ले ली। ठीक है, अब माइक्रोटाइटर प्लेट लेने के बाद में हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो पेशेंट हमारे पास आया है उस पेशेंट का सैंपल हम लेंगे। उस पेशेंट के सैंपल को अब इस माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो माइक्रोटाइटर प्लेट है उसके अंदर ऑलरेडी इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है, माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल होते हैं जैसे पॉलीस्टायरीन, जो क्या करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं अपन, कि नेक्स्ट स्टेप में अपन वॉश करते हैं रिमूव करने के लिए अनबाउंड एंटीजन को, मतलब जो जो अनबाउंड एंटीजन रह गए हैं उनको हम वॉश करके निकाल देते हैं, और उसके बाद हम ब्लॉकिंग एजेंट डाल देते हैं उसके अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऐड एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी। ये जो एंजाइम लिंक्ड प्राइमरी एंटीबॉडी है उसको माइक्रोटाइटर प्लेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर वॉश करेंगे वापस, इसको रिमूव करने के लिए, अनबाउंड एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अनबाउंड एंटीबॉडी है वो रिमूव होने के बाद में जो एंटीबॉडी, मतलब स्पेसिफिक एंटीबॉडी उस स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करते हैं, ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करा, तो ऐड करने के बाद में ये इसने क्या कर दिया, कलर प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कलर प्रोड्यूस किया, तो इस कलर की इंटेंसिटी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू एलिजा रीडर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट है, पेशेंट के अंदर कौन सा डिजीज़ है या फिर उसके अंदर कौन सा रोग है। ये होता है पूरा प्रोसीजर किसका, डायरेक्ट एलिजा का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनडायरेक्ट एलिजा कैसे परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि जो हमारा इनडायरेक्ट एलिजा है वो कैसे परफॉर्म होता है। तो हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले हमें एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेना है जो कि प्री कोटेड रहेगी, किसके साथ, एंटीजन के साथ। ठीक है, एंटीजन प्री कोटेड हमें माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी है। फिर सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम ब्लॉकिंग एजेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया ब्लॉकिंग एजेंट को। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी, ये सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी है। ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे इस माइक्रोटाइटर प्लेट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम वॉश कर देंगे अनबाउंड एंटीबॉडी को।
ठीक है, जितने भी अनबाउंड एंटीबॉडी है उसको हम वॉश करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन के साथ में ऐड हो गया, मतलब बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जो कि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी। फिर अनबाउंड एंटीबॉडी को रिमूव करने के लिए हम वापस वॉशिंग का प्रोसेस अपनाएंगे। एंड देन लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोसोम सिस्टम को ऐड करेंगे जिससे कलर्ड सबस्ट्रेट हमें प्राप्त होगा। इस कलर्ड सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, विच इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना, उसको हम स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये जो कलर डेवलप हुआ ये मोर इंटेंस कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो ये हम देख लेते हैं कि क्या मेनली डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एक चीज़ हम देखेंगे कि डायरेक्ट एलिजा टेस्ट में क्या था। डायरेक्ट एलिजा टेस्ट में हमने माइक्रोटाइटर प्लेट एम्प्टी लिया, के अंदर क्या किया था, एंटीजन को, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एलिजा नाम इसका क्यों पड़ा और उसका नाम इनडायरेक्ट क्यों है, ठीक है। तो डायरेक्ट का नाम इसीलिए डायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ किया है और यही प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो क्या करती है, प्राइमरी एंटीबॉडी ही स्पेस एंटीजन को डिटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। यही क्या होती है, डिटेक्टर एंटीबॉडी होती है। परंतु अगर वही हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट का नाम इनडायरेक्ट क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो क्या नहीं है, वो डिटेक्टर एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। मतलब उसमें हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का भी यूज़ कर रहे हैं, तो सेकेंडरी एंटीबॉडी उसमें डिटेक्टर का काम करेगी, जबकि इसके अंदर प्राइमरी एंटी डिटेक्टर का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई सा यूज़ नहीं किया, इनडायरेक्ट में हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है इसमें और उसके अंदर, ठीक है। और एक और डिफरेंस ये होता है कि डायरेक्ट के अंदर जो ये क्रोमोसोम सिस्टम है, मतलब जो कलर डेवलप होता है वो कलर क्या होता है, लेस इंटेंसिटी होती है, लेस इंटेंसिटी होती है कलर की, और इनडायरेक्ट में कलर की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। ये है मेन डिफरेंस इसके अंदर। और फिर डायरेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एलिजा टेस्ट के थ्रू हम स्पेसिफिक एनालिट एंटीजन हो गया, एंटीबॉडी हो गया, प्रोटीन हो गया, हार्मोन हो गया, पेप्टाइड्स हो गया, आदि को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, सीरम के अंदर HIV के अगेंस्ट एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं।